नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लेवर्स बाय प्रियंका लिंबासिया किचन में। आज हम बनाने वाले हैं ढोकले का थोड़ा-सा हटके वर्ज़न, सैंडविच ढोकला। नाम सुनते ही मुँह में पानी आ गया ना? वैसे तो ढोकला हम सबने खाया है, लेकिन 2 परतों के बीच चटनी लगाकर जब हम इसे सैंडविच का ट्विस्ट देते हैं ना, तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। एंड ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है ब्रेकफास्ट, स्नैक्स और खास मेहमानों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ढोकला का बैटर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 कप चावल और 1 कप उड़द दाल को। इन्हें अच्छे से हम धोकर अलग-अलग पानी में हम भिगो देंगे। याद रखना है कि इन्हें अलग-अलग ही भिगोना है ताकि पीसते समय टेक्सचर सही बने। अगर गर्मी का मौसम है ना तो पानी हल्का ठंडा लें ताकि दाल खट्टा ना हो जाए। अगले दिन सुबह हम देख रहे हैं तो चावल अच्छे से फूल चुका है एंड साथ में ही उड़द दाल को चेक कर लेते हैं। ओह! तो वो भी अच्छे से फूल चुकी है। तो हम सबसे पहले इन दोनों को अलग-अलग पीस लेंगे। पीसते समय हमको खास ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी नहीं डालना है। बैटर थोड़ा-सा गाढ़ा होना चाहिए। पीसने के बाद देखो टेक्सचर ऐसा कुछ आएगा, इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। चावल को पीस लिया है, अब हम ऐड करेंगे उड़द दाल को। उड़द दाल का बैटर भी ऐसे ही होना चाहिए, थोड़ा-सा गाढ़ा होना चाहिए, उसमें भी पानी नहीं डालना है। तो अब इन दोनों बैटर को हम मिक्स कर लेंगे। हम उसको ढक देंगे और कम से कम 6 से 7 घंटे तक फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। जब बैटर अच्छे से फूलकर दोगुना हो जाए ना और हल्की सी खटास आ जाए तब समझ लेना है कि बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। बैटर को हमेशा गर्मी जगह पर रखना है जैसे कि माइक्रोवेव या बंद ओवन में ताकि फर्मेंटेशन जल्दी हो जाए। अब हम बनाएंगे चटनी जो ढोकला की दोनों लेयर के बीच में जाएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मिक्सचर जार, उसमें हम ऐड करेंगे लहसुन। लगभग मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ऐड किया है, जिससे ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। फिर डालेंगे हरी मिर्ची को, तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 तीखी वाली हरी मिर्ची ऐड किया है, अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। अब डालेंगे अदरक के छोटे-छोटे टुकड़े को, ये चटनी को है ना तीखापन और फ्रेशनेस देता है। इसके बाद हम ऐड करेंगे भरपूर ताज़ा हरा धनिया को, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और डंडी को भी ऐड किया है, ताकि स्वाद और रंग दोनों अच्छे से आए। अब साथ में ही डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी-सी शक्कर ताकि तीखेपन को बैलेंस हो जाए और यहाँ पे हम ऐड करेंगे आधा नींबू का रस, ताकि चटनी में जो खट्टापन और ताज़गी आ जाएगी। अब हम डालेंगे मूँगफली को, तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मूँगफली को ऐड किया है, जो गाढ़ापन और नटी फ्लेवर्स देती है। अब हम थोड़ा-सा पानी डालकर सबको अच्छे से पीस लेंगे। अब हमारी गाढ़ी मसालेदार और खुशबूदार ग्रीन चटनी तैयार है। अब दोस्तों जब हमारा बैटर अच्छे से फर्मेंट हो चुका है ना, तो बारी आती है उसे ढोकला बनाने लायक बनाने की। जब अभी हम चम्मच हिला रहे हैं ना, तो अंदर छोटे-छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है कि फर्मेंटेशन अच्छे से हो गया है। अब हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और नमक डालने के बाद ध्यान रखना है कि बैटर को ज़्यादा नहीं फेंटना है, वरना उसमें जो हवा बनी रहती है ना, वो निकल जाती है। बस धीरे-धीरे उसको मिलाना है। उसके बाद हम ऐड करेंगे फ्रूट सॉल्ट को। तो जैसे हम इनो डालेंगे ना, बैटर में तुरंत जाग उठेगा और हल्का-सा स्पॉन्जी हो जाएगा। जैसे स्पॉन्जी हो जाएगा ना, उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा-सा ऑयल और फिर चम्मच से हम उसको 10 से 15 सेकंड तक हिलाएँगे। एक ही डायरेक्शन में उसको हल्के आँच से उसको घुमाना है। यहाँ पे बैटर थोड़ा-सा फूल चुका है और हल्का भी हो गया है। अब हमने इनो डाल दिया है तो बैटर को हम ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे, तुरंत ही उसको ग्रीस की हुई प्लेट में उसको डाल देंगे। अब हम ढोकला को स्टीम करेंगे, तो यहाँ पे मैंने ढोकला की प्लेट लिया है, उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ध्यान रखना है कि उसको अच्छे से ग्रीस कर देना है, वरना ढोकला है ना नीचे चिपक जाएगा और निकालते समय है ना टूट भी सकता है और इसको किनारे को भी अच्छे से तेल लगाना है। अब यहाँ पे मैंने बैटर ले लिया है और सबसे पहले उसको एक पतला-सा लेयर हम पहले बनाएँगे। ध्यान रखना है कि बहुत मोटा नहीं बनाना है, क्योंकि बीच में हमको चटनी भी डालना है और दूसरा लेयर भी ऊपर करना है। तो इसको हमको पहला बारीक-सा लेयर करना है। अब लेयर हो चुका है, तो यहाँ पे स्टीमर को मैंने पहले से गरम कर लिया है और पानी भी उबल आ चुका है। तो हम प्लेट को स्टीमर में रख देंगे। अब इसको हम 4 से 5 मिनट तक पकाएँगे ताकि हल्के से ये लेयर सेट हो जाए। तो यहाँ पे पहला लेयर सेट हो चुका है, तो हम उसके ऊपर लगाएँगे चटनी। अब हम है ना स्टीमर के ऊपर से प्लेट को नहीं निकालेंगे, उसके ऊपर ही चटनी का लेयर लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हरी चटनी को मैं पहले है ना थोड़ा-थोड़ा फैला दूँगी ऐसे ही
और फिर चम्मच की मदद से उसको स्प्रेड करूँगी। तो यहाँ पे है ना चटनी का लेयर है ना, थोड़ा-सा बहुत मोटा भी नहीं बनाना है और बहुत पतला भी नहीं बनाना है। तो हल्का-सा ही बनाना है, जैसे बाइट में चटनी का स्वाद हर बाइट में आए, लेकिन बैटर में घुल ना जाए और गायब ना हो जाए, उसका खास ध्यान रखना है। अब हमारा चटनी का लेयर अच्छे से हो चुका है और सेट भी हो गया है, और हम डालेंगे तीसरा लेयर और वापस बैटर को हम ऐसे ही उसको थोड़े-थोड़े स्प्रेड कर देंगे। खास ध्यान रखना है कि उसको हमको टच नहीं करना है लैडल को, तो ऐसे ही हम हल्का-सा उसको स्प्रेड करेंगे हाथ से ही। तो यहाँ पे हमारा चटनी का लेयर प्रॉपर कवर हो चुका है, तो वापस इसको हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मध्यम आँच पे हम लोग 10 से 15 मिनट तक उसको स्टीम होने देंगे। तो यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं ढोकला का, तो नाइफ एकदम क्लियर है, इसका मतलब है कि एकदम पक चुका है ढोकला हमारा। अब हम ढोकला पर लगाने का तड़का तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है छोटा-सा कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल का। तेल हल्का-सा उसको गरम होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच राई। जैसे ही फूटने लगे ना और खुशबू आने लगे ना, उसके बाद हम डालेंगे सफ़ेद तिल को। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच तिल लिया है। तिल से ढोकले ऊपर कुरकुरापन और हल्की-सी नटी फ्लेवर आती है। उसके बाद हम डालेंगे करी पत्ते को। अब इन तड़के को अच्छे से ढोकला ऊपर फैला दूँगी। तड़के को अच्छे से ढोकले पर फैलाने के बाद मैं ऐड करूँगी हरा धनिया को। अगर आपको मीठा तड़का पसंद है ना, तो इसमें थोड़ा-सा पानी, चीनी और नींबू का रस डालकर हल्का-सा उबाल लें और फिर ढोकले पर डालें। इससे है ना स्वाद खट्टा-मीठा और एकदम गुजराती स्टाइल हो जाएगा। और जैसे ही तड़का डालते हो ना, उसके बाद इसको काट लेना है। 2 से 3 मिनट तक उसके बाद सेट होने देना है, ताकि मसाला अच्छे से सोख लेगा। जैसे ही हमारा ढोकला पक जाए ना, तुरंत हमको तड़का देना है। तड़का हमेशा याद रखना है कि ढोकला जब भी गरम होता है ना, तभी डालना है, ताकि वो अंदर से पूरा सोख लेता है। तभी गरम-गरम रहता है तो अच्छे से सोखने में उसको टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा ढोकला का लुक कैसा है। और देखिए कितना सुंदर और लज़ीज़ लग रहा है हमारा सैंडविच ढोकला। ऊपर से तड़के की चम्मच, बीच में हरी चटनी की परत और अंदर से एकदम नरम और फूली हुई टेक्सचर। बस देखने वाले को अभी मन करेगा तुरंत खाने का, राइट? तो ये थी दोस्तों आज की स्पेशल रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो ना, तो ज़रूर उसको घर पर ट्राई करिए और अपने परिवार के साथ शेयर करना ना भूलना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे ना तो उसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई स्वादिष्ट और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।